नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्म न्यूज 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। यौम आशूरा पर नगर में निकाला गया हुसैनी जुलूस, याद किए गए शहीदाने करबला। जिले भर में धूमधाम से मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस, पारंपरिक कार्यक्रमों के हुए आयोजन। जिले में हुए अलग अलग 2 सड़क हादसों में 2 लोगों की हुई मौत। पेहरे तोड़ने जंगल गए एक व्यक्ति पर रीछ ने किया हमला। परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बीजाटोला में 4-5 दिन पूर्व हुई एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल एक महिला की सोमवार रात्रि उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक महिला का नाम परसवाड़ा बीजाटोला निवासी 50 वर्षीय कमलीबाई पति शंकर मरावी बताया गया है, जिसके शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीजाटोला निवासी कमलीबाई खेती बाड़ी का काम करती थी, जो 4-5 दिन पूर्व किसी काम से गांव से पैदल ही कहीं जा रही थी। उसी दरमियान किसी अज्ञात वाहन चालक ने तेज रफ्तार से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए इसे ठोस मार दी और फरार हो गया, जिससे कमलीबाई गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसके बाद उसके परिजन उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ सोमवार की रात्रि उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। उधर मामले की तहरीर मिलने पर अस्पताल पुलिस चौकी ने मृतक महिला के परिजनों के बयान दर्ज कर पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी की। ग्रामीण थाना नवेगांव के अंतर्गत आने वाली दमाहे 2 डेरे के पास एक स्कॉर्पियो की ठोस से मोटरसाइकिल में सवार एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बुजुर्ग का नाम गायखोरी वार्ड नंबर 33 निवासी 60 वर्षीय बुधराम पिता पन्नालाल लीलारे बताया गया है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वृद्ध बुधराम किसान है, जो खेती बाड़ी का काम करता है, जो मंगलवार की शाम करीब 5:30 बजे किसी काम से अपनी मोटरसाइकिल से सवार होकर दमोह डेयरी जा रहा था। जैसे ही वह अपने मोटरसाइकिल से डेयरी के पास पहुंचा तो वह पीछे से आ रही एक स्कॉर्पियो क्रमांक CG 17D 0704 वाहन चालक ने तेज रफ्तार से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बुजुर्ग को मोटरसाइकिल के पीछे ठोक मार दी। मोटरसाइकिल को पीछे से ठोस मार दी, जिससे बुजुर्ग सड़क पर गिरकर घायल हो गया, जिस पर स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस 108 की मदद से उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। मलाजखंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खुर्सीपार में एक यात्री बस की ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार एक युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम थाना मलाजखंड ग्राम शारटोला निवासी 14 वर्षीय साकिब पिता अनवर खान बताया गया है, जिसके शव का पोस्टमार्टम कर शव अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मलाजखंड शारटोला निवासी शाकिब पढ़ाई करता था, जो किसी काम से अपने मित्र के साथ मोटरसाइकिल से बिरसा जा रहा था। वे मोटरसाइकिल से खुर्सीपार पहुंचे ही थे कि दुर्ग रोडवेज बस ने उनकी मोटरसाइकिल को ठोस मार दी, जिससे दोनों युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गए। इस सड़क हादसे में साकिब को गंभीर रूप से घायल होने पर उसे बिरसा के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद वहाँ के चिकित्सकों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया। जब उसके परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे तो यहाँ के चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिस पर अस्पताल चौकी पुलिस ने मृतक युवक के परिजनों को बयान दर्ज कर पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी की। वहीं 174 के तहत मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हसन हुसैन की शहादत का पर्व मुहर्रम 9 अगस्त मंगलवार को जिला मुख्यालय सहित देश व पूरी दुनिया में मनाया गया, जहां पूरे दिन विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। यौम आशूरा के नाम से जाने वाले इस खास दिन में मुस्लिम धर्मावलंबी के द्वारा आशूरा की विशेष नमाज मस्जिदों व घरों में अदा की गई। इसके अलावा जगह जगह ताजिए निकालकर अखाड़े का आयोजन कर जगह जगह लंगर याम, खिचड़ा, शरबत आदि का तकसीम कर शहीदाने करबला को याद किया गया। इस विशेष दिन पर प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी वार्ड नंबर 10 इमामबाड़े वार्ड नंबर 3 से ताजिया निकाला गया, तो वहीं हक्कू शाह बाबा दरबार से शाही संदल निकालकर शहर का गश्त कराया गया, जिसमें भरवेली सहित अन्य जगहों से संदल और ताजिए शामिल हुए। इसके अलावा मुस्लिम समाज के लोगों ने आज के इस खास दिन में यौम आशूरा का रोजा रखकर विशेष इबादत की।
वहीं लोगों ने कब्रिस्तान पहुंचकर अपने मरहूमीन और बुजुर्गों को याद किया। वहीं जगह जगह लंगर, खिचड़ा वितरण, अन्य कार्यक्रम संपन्न कराए गए। वहीं घर घर खिचड़ा और शरबत का वितरण कर शहीदाने करबला को याद किया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सर्व आदिवासी समाज के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सैकड़ों की संख्या में आदिवासी सामाजिक बंधु नगर के रानी दुर्गावती चौक में एकत्रित हुए, जहां उनके द्वारा रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सामाजिक एकता का परिचय दिया गया। इसके बाद यहां से आदिवासी समाज के द्वारा भव्य रैली निकाली गई, जो अंबेडकर चौक पहुंची, जहां आदिवासी समाज के प्रमुख पदाधिकारियों के द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात अंबेडकर प्रतिमा के चारों ओर एकत्रित होकर गोंडी नृत्य पर जमकर थिरकते रहे। बारिश होने के बावजूद भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ और पूरे उत्साह के साथ सामूहिक रूप से वे नृत्य करते रहे। यहाँ से यह रैली हनुमान चौक होते हुए मेन रोड से भ्रमण करते हुए वापस रानी दुर्गावती सामुदायिक भवन पहुंचकर रैली का समापन किया गया। इसके बाद रानी दुर्गावती सामुदायिक भवन में मंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी समाज के पदाधिकारियों एवं गणमान्य जनों के द्वारा आदिवासी समाज के लोगों का उत्थान कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान गोंडवाना महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती हीरा सनोई के, छत्तीसगढ़ से आए छत्तीसगढ़ आदिवासी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष TR शाह सहित बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। इसी तरह आदिवासी कोल समाज विकास समिति भरवेली के द्वारा 9 अगस्त की शाम को हर वर्ष की तरह बड़े ही धूमधाम से विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम ग्राम पंचायत हीरापुर वार्ड नंबर 11 में मनाया। कोल समाज के प्रांतीय अध्यक्ष दिनेश रौतेल एवं समाज के सबसे वरिष्ठ दिशा कठोते के द्वारा दीप प्रज्वलित कर समाज को मार्गदर्शन दिया गया। समाज में इसी तरह के आदिवासी पर्वों को मनाते रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान आदिवासी कोल समाज के बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु शामिल रहे। श्रावण मास की समाप्ति पर सिटी वेलफेयर क्लब बालाघाट के द्वारा शिव भंडारा का आयोजन किया गया। नगर के पूज्य सिंधी पंचायत भवन में आयोजित इस कार्यक्रम के पूर्व क्लब के पदाधिकारी के द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार और उपाध्यक्ष राजा लिल्लारे का स्वागत सम्मान किया गया। जहां मंच पर उपस्थित क्लब के पदाधिकारियों ने पहले तो एक एक कर मंच से अपनी बातें रखी, वही नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार और उपाध्यक्ष राजा लिल्लारे को भी मंच पर आमंत्रित कर उनके विचारों को सुना। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार और जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजा लिल्लारे ने सभी लोगों के साथ मिलजुल कर कार्य करने, लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने और सभी के सहयोग से विकास कार्य को बढ़ावा दिए जाने की बात कही। लालबरा मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत खिर्री में आदिवासी बिंजवार समाज के द्वारा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
इस अवसर पर सर्वप्रथम उपस्थित जनों ने शहीद वीर नारायण सिंह बाबा साहेब अम्बेडकर के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर उपस्थित जनों ने शहीद वीर नारायण सिंह के जीवन गाथाओं पर प्रकाश डालते हुए आदिवासी समाज के लोगों को जागरूक होकर अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए संगठित होने एवं महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलकर समाजोत्थान के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इसी तरह नगर मुख्यालय स्थित आदिवासी सामुदायिक भवन में मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद व गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के तत्वाधान में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम जनपद कार्यालय के सामने स्थित आदिवासी सामुदायिक भवन से क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों से आए सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने दोपहर 12 बजे बड़ा देव की विधि विधान से पूजा अर्चना की एवं गोंडवाना साम्राज्य के महान क्रांतिकारियों को नमन कर झंडा वंदन किया गया। इसके पश्चात ढोल, सहनाई, डीजे व झांकी के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जो पारंपरिक वेशभूषा धारण किए हुए आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा नाचते गाते हुए मानपुर पुल होते हुए बस स्टैंड व हाई स्कूल मार्ग होते हुए कार्यक्रम स्थल आदिवासी सामुदायिक भवन पहुंचे, जहां पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस शोभा यात्रा में भगवान शंकर, माता पार्वती, झांसी की रानी, बिरसा मुंडा की जीवंत झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। आदिवासी सामुदायिक भवन में मंच कार्यक्रम में उपस्थित सामाजिक बंधुओं ने कहा कि पहले हमारा समाज पिछड़ा हुआ था, परंतु अब धीरे धीरे जागरूक हो रहा है और सभी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करें, क्योंकि जब समाज के लोग शिक्षित होंगे तभी हम अपने अधिकार व हक की लड़ाई लड़ सकते हैं एवं संगठित होकर समाजोत्थान व देश हित में काम करें। आपको बताया कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पारंपरिक वेशभूषा, गोंडी संस्कृति की झलक सभी सर्व आदिवासी समाज के लोगों में दिखाई दी और रैली के दौरान बारिश भी हुई, परंतु लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। साथ ही आदिवासी गीतों पर सभी ने जमकर नृत्य भी किया। कार्यक्रम के अंत में प्रसादी का वितरण किया गया। नौ अगस्त के दोपहर में हुई तेज मूसलाधार बारिश से जहां राखी बाजार में पानी भर गया, तो वहीं सब्जी बाजार का भी हाल बेहाल हो गया है। दुकानदारों ने अपने अपने स्तर पर पानी को निकाला। इस दौरान उनका व्यवसाय काफी प्रभावित भी हुआ। आपको बताया कि दोपहर करीब 1 बजे मौसम के अचानक बदलाव के चलते हुई बारिश ने मंगलवार को बाजार को पूरा कीचड़ में तब्दील कर दिया। पानी निकासी के पर्याप्त साधन न बनाए जाने के कारण नगर में हमेशा बारिश के दौरान नगर की दुकानों में पानी चला जाता है, जिससे लोगों का व्यापार काफ़ी प्रभावित होता है। वहीं ग्राहकों को भी काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। पद्मेश 24/7 से चर्चा करते हुए व्यवसायी श्रवण कोलते ने बताया कि नगर पालिका ने जो चेंबर बाजार में बनाया है उसमें काफ़ी तादाद में कचरा फंसा हुआ है, जिसकी सफाई कर हमारे द्वारा पानी निकासी की जा रही है। हालांकि नगर पालिका भी साफ सफाई करती है, लेकिन वह सफाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आज पूरे बारिश से पूरा बाजार कीचड़ व पानी में तब्दील हो गया है। हाँ बस ये ज़्यादा नहीं जी, बस ये तो जो है ना ये चेंबर बना है, ये क्या बोलते हैं मुँह, उसमें से पानी अटक हो गया। तो क्या पानी भर गया था?
और ये भी बहुत सा पानी आने की वजह से पानी भर गया तो निकासी नहीं हो पा रही। तो ये हर समय की समस्या है। और जी हमेशा की चाहिए तो कभी नगर पालिका तो बोलते नहीं, आप लोगों को टैक्स लेती है नगर पालिका। बोले भी हैं कि वो करते भी हैं, लेकिन अभी अब नई नई समस्या वो बार बार वही बात उधर तो की उस तरफ सफाई, लेकिन इधर नहीं की उन्होंने। तो अभी आप लोग कैसे पानी निकासी कर रहे हैं? अभी अपन अपने हाथ से कर रहे हैं सब। 9 अगस्त को कटंगी तहसील में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद एवं गोंडवाना महासभा तथा आदिवासी युवा संगठन के संयुक्त तत्वाधान में शहर में विशाल रैली निकाली गई। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान के नारे गूंजे। गोंडी धर्म, संस्कृति रक्षा, सामाजिक जागृति और विकास के लिए परंपरा के अनुसार जन जागरूकता लाने के लिए प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी दिवस पर समारोह का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष नगर के पाथरवाड़ा रोड स्थित प्रशांति वाटिका लॉन में मंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सकराम इनवाती के द्वारा की गई। वहीं अरुण तुरकर और अधिवक्ता संजय खोबरागड़े मुख्य अतिथि रहे। विश्व आदिवासी दिवस आदिवासी आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। यह घटना उन उपलब्धियों और योगदानों को स्वीकार करती है जो आदिवासी पर्यावरण संरक्षण जैसे विश्व के मुद्दों को बेहतर बनाने के लिए करते हैं।